हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ेंगे विभिन्न कोणों पर त्रिकोणमितीय फलनों का मान। हम देखेंगे कि अनेक जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं, जैसे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 90 के बाद आएगा 180 डिग्री, 180 के बाद आएगा 270, 270 के बाद आएगा 360। सबसे पहले हम इन महत्वपूर्ण कोणों पर त्रिकोणमितीय फलनों का मान क्या होता है, ये सब हम आज सीखेंगे। छयों त्रिकोणमितीय फलनों के मान को हम पढ़ेंगे और उनको याद रखने की शॉर्टकट ट्रिक भी आज हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये सब हम स्कूल में पढ़े थे लेकिन हम भूल गए हैं। तो उसको फिर से हमको याद रखना है, फिर से उन बातों को तरोताज़ा बनाना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आएंगे इनसे संबंधित सवाल, यानी इनकी वैल्यूज़ को हमको इस्तेमाल करना है सवाल बनाने में, तो इसलिए आपको ये अच्छे से पढ़ना ही होगा। तो चलिए, मैंने यहाँ पर पिछले कक्षा में हमने जो जिस तरीके से कॉस और साइन, यानी कोसाइन और साइन फंक्शंस को जिस तरीके से हमने डिफाइन किया था, उसमें हमने इस सर्कल की मदद ली थी और बताया था हमने कि मान लो x अगर कोई वास्तविक संख्या है तो जरूर उस वास्तविक संख्या के संगत या उस वास्तविक संख्या x के लिए हमें इस इकाई त्रिज्या वाले यानी यूनिट रेडियस वाले सर्कल पर कोई बिंदु P अवश्य इस प्रकार मिलेगा कि प्रारंभिक भुजा से OP का जो कोण है वो उस वास्तविक संख्या x के बराबर होगा, जहाँ ये कोण जो है वो रेडियन में है। ठीक है, तो ये तमाम बातें जो है हमने बहुत डिटेल में डिस्कस पिछले वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। तो इसलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, आप बिंदु P के निर्देशांक a भी लिए थे हमने, उसके बाद हमने डिफाइन जिस तरीके से फंक्शंस को किया था, तो देखो बिंदु P के निर्देशांक हमने a भी लिए थे, फिर आगे चल करके a को ही हमने cos x कहा था और b को ही क्या कहा था, sin x कहा था। इसलिए मैंने डायरेक्ट ए बी की जगह पे क्या लिख दिया, cos x और sin x लिख दिया। ठीक है, अब हमने कहा था कि देखो बिंदु P जो है वो गतिशील है, अर्थात बिंदु P अगर यहाँ पे होगा, ठीक है, A के साथ जब वो संपाती होगा उस समय कोण कितना बनेगा, उस समय कोण 0 अंश बनेगा। अगर रेडियन में नापेंगे तो अभी हाल फिलहाल में, यानी कि अभी जिस तरीके से हमको ये चित्र दिख रहा है, जहाँ ये x तो हर हाल में आप ध्यान रखिए कि ये अभी x जो है वो रेडियन में है। ठीक है, क्योंकि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस जो होता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस जो होता है, तो याद रखना ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब लागू होता है कि जब ये कोण रेडियन में नापा गया हो। तो यहाँ पर आप देखो एंगल जो है वो थीटा है, एंगल जो है वो x है, ठीक है, और ये आर्क हो गया, और रेडियस, आर्क यानी चाप ना, और रेडियस कितना है 1, तो चाप की लंबाई भी x प्राप्त हुई, तो हमने यहाँ पे x लिखा है, दोनों ही x है। तो इसीलिए ये आप ध्यान रखें कि ये रेडियन में नापा गया है। चलिए, हम ये सब डिस्कस कर चुके थे, इसलिए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर आप 0 डिग्री के लिए मान निकालना चाहते हैं, x की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो, ठीक है, 0 डिग्री या रेडियन में आप बोल रहे हैं तो हम लोग रेडियन ही लेके चलते हैं। ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 रेडियन हो तो 0 रेडियन कब होगा, यदि बिंदु P यहाँ पर होगा, A से संपाती होगा, A के कौन साइड होगा, उस समय बिंदु P के निर्देशांक जो भी आपको cos x sin x दिख रहे हैं वो कितने दिखने लगेंगे, 1 0, यानी cos x की वैल्यू हो जाएगी 1, sin x की वैल्यू हो जाएगी 0। कब होगा ये, जब पॉइंट P यहाँ पे होगा, उस समय एंगल 0 हो चुका होगा, है ना भाई, एंगल बन भी नहीं करेगा, तो एंगल नहीं बनेगा मतलब 0 रहेगा, तो cos 0 1 और sin 0 0 होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, फिर हमने कहा था कि बिंदु P अगर मूव करके यहाँ आ जाए उस समय एंगल कितना बन जाएगा, 90 अंश का हो या π/2 रेडियन का हो। जब बिंदु P यहाँ आएगा, जब यहाँ आएगा तो वो B से समपाती हो जाएगा, तो ये जो वैल्यूज आपको ये B के जो निर्देशांक 0 1 दिख रहे हैं वो उस समय cos x और sin x की वैल्यू हो जाएंगी। कब, जब पॉइंट B यहाँ पे आ जाएगा तब। और एंगल कितना बनेगा, 90 अंश या π/2 रेडियन।
यानी cos पाई बाई 2 रेडियन की अगर मुझसे कोई वैल्यू पूछे तो मैं बता दूंगा भैया जब यहाँ आएगा पॉइंट P तो B से कोइंसाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे B का निर्देशांक 0 और 1 है, तो पहला वाला निर्देशांक cos x की वैल्यू होगा, दूसरा वाला sin x की वैल्यू होगा, जहाँ x जो है वो एंगल पाई बाई 2 रेडियन है। तो cos पाई बाई 2 एंगल इतना घुमा तो cos पाई बाई 2 0 और sin पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर बिंदु P घूम के यहाँ आएगा तो एंगल हो जाएगा पाई 1/80 अंश या पाई रेडियन। उस समय बिंदु P C से संपाती हो जाएगा, यहाँ पे उसकी स्थिति आ जाएगी। तो cos पाई की वैल्यू, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम लेगा जब बिंदु P, तो वो C से संपाती होगा और एंगल कितना घूम चुका होगा पूरा 1/80 अंश या पाई रेडियन, ठीक है। तो ये इसकी स्थिति यहाँ हो चुकी होगी, यानी कि cos x की वैल्यू जाएगी -1 और sin x की वैल्यू हो जाएगी 0। तो cos पाई जो होता है वो -1 और sin पाई जो होता है वो 0 होता है। फिर बिंदु P घूम करके अगर D में आएगा तो क्या हो जाएगा 270, तो 270 में देख लो आप cos 270 0 और sin 270 -1। मतलब कुछ नहीं करना है, पहला x वाला जो निर्देशांक है वो cos का वैल्यू आपको बताएगा और जो y वाला निर्देशांक है वो sin की वैल्यू बताएगा। फिर देख लेना जो भी पॉइंट के बारे में आप देख रहे हैं वो एंगल के हिसाब से कौन सी पोजीशन पे है। ये 90 तो ये B पे आ जाएगा, 180 तो C पे आ जाएगा, 270 तो D पे, और पूरा 360 एक चक्र पूरा करेगा तो वापस A पे आ जाएगा। वापस A पे आएगा, इसका मतलब cos x की वैल्यू जाएगी 1 और sin x की जाएगी 0। कब पूरा एक राउंड मारेगा, यानी कि sin 2 पाई और cos 2 पाई, तो cos 2 पाई हो जाएगा 1 और sin 2 पाई फिर से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज का ध्यान रखें, इनको हम पिछले वीडियो में बताए थे। आज हम बेसिकली इनके बारे में जानने, ये मैं आपको एक रिवाइज करवाया, ये सब हम पढ़ चुके थे, ताकि इन एंगल्स की वैल्यू आप कभी कंफ्यूजन आपको ना हो। साइन पाई क्या होता है, कॉस पाई क्या होता है, 1 होता है कि -1 होता है, 0 होता है कि क्या होता है, ये सब आप भूलो मत। इसलिए मैंने वृत्त दोबारा बनाया, ताकि आपके दिमाग में अगर वैल्यू अगर आप भूल भी जाओ तो ये वृत्त तो आपके दिमाग में रहेगा ना सर। इकाई त्रिज्या का वृत्त, यूनिट रेडियस का सर्कल आपके दिमाग में रहेगा। आप आसानी से, चलो एग्जाम्पल के लिए अगर आप मेरे को बोलोगे सर साइन 270 की वैल्यू बताओ, 270 डिग्री बोलो या 3π/2 रेडियन बोलो, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को मान लो वैल्यू याद नहीं है, मैं तुरंत देखूंगा यूनिट रेडियस का सर्कल है, 270 एंगल घूमना है, 270 मतलब 3 बार 90, तो 1 बार 90, 2 बार 90, 3 बार 90, 3 बार 90 मतलब सर्कल का 3/4 मेरे को घूमना है, ठीक है। जब मैं 3/4 घूम लूंगा तब मैं कहाँ पहुंच चुका हूँ, बिंदु डी पर। देखो 3/4 घूमिए, 1 2 3, बिंदु डी पे पहुंच चुके होंगे। बिंदु डी का जो भी निर्देशांक है उसमें से पहला वाला cos की, दूसरा वाला sin के लिए, हम तीन बार क्यों घूमे, यानी 3/4 क्यों घूमे, 1 2 3, क्योंकि हमको 270 एंगल घूमना था। तो 270 घूमोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे, डी में, और उसके बाद डी के जो भी निर्देशांक है उसमें से पहला वाला cos, दूसरा वाला sin। तो एंगल मैंने बताया 270, इसका मतलब cos 270 जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है, और sin 270 कितना हो जाएगा आपका -1, ठीक है। sin 270 कितना हो जाएगा -1। क्या कठिन है। कोई मुझसे पूछेगा सर cos पाई और sin पाई की वैल्यू बताओ, तो भैया पाई एंगल कब घूमेंगे, पाई रेडियन कब घूमेंगे, जब वो आधा चक्र घूमेगा। देखो ना π/2 फिर π/2, तो पाई घूमेगा तो वो पॉइंट भी कहाँ आ जाएगा, बिंदु सी में आ जाएगा। तो बिंदु सी के जो निर्देशांक आपको दिख रहे हैं, पाई एंगल घूमने पे आप कहाँ पहुंचोगे, बिंदु सी पे पहुंचोगे। तो बिंदु सी के निर्देशांक दिख रहे हैं -1 0, उसमें पहला वाला cos का है, दूसरा वाला sin का वैल्यू है, तो साफ साफ पता चल रहा है cos पाई की वैल्यू -1, sin पाई की वैल्यू 0। कुछ भी मत देखो, आपको जो एंगल बताया गया ना उतना एंगल घूम लो, और उस एंगल घूमने के बाद जो बिंदु का निर्देशांक दिख रहा है उसमें पहले वाला cos का वैल्यू, दूसरा वाला sin का वैल्यू है। फिर एंगल वही होगा जितने से आप घूमे हो, उतने एंगल का मान लिखना है, और बहुत सरल है ये। तो इन कोणों के लिए तो आप मान निकालना सीख गए, ठीक है, पाई 2 पाई, π/2, 3π/2, ये सब सीख गए। अब जो बीच के एंगल्स हैं जैसे 30 45 60, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू है वो ज्ञात करेंगे, याद करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक से सीखेंगे। चलिए अब उनको याद करने का ना मैं आपको डायरेक्ट, हालांकि वो सब भी सर्कल की मदद से ही बहुत डिटेल में ज्ञात किए हुए हैं। आप अगर सीबीएसई की मैथ्स बुक देखेंगे ना तो उसमें पूरा आपको मिलेगा, मगर हम अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम वैल्यूज को याद रखना हमको सीखना है, ठीक है। तो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आपको डायरेक्ट उन वैल्यूज का एक टेबल
टेबुलर फॉर्म में आपको मैं समझाता हूँ, जल्दी से याद हो जाएगा, चिंता ना कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपको पता चल जाएगा। चलो मैं यहाँ पर एक टेबलिक फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, टेबुलर फॉर्म सारणी के रूप में, जिसमें इधर रहेंगे एंगल्स, ठीक है, इधर रहेंगे एंगल्स। एंगल्स में कौन कौन रहेंगे बताइए भला? 0 अंश, ठीक है, 0 अंश, और या अगर आप रेडियन में लिखना चाहें तो रेडियन में लिख दीजिए, ठीक है, 0 रेडियन बोल दो, ठीक है। 0 अंश को 0 रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, या मतलब सॉरी, 0 अंश बराबर कितना रेडियन? तो बहुत सरल सी बात है, 0 अंश है ना, अंश को अगर अपन रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बटे 180 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो गुना करोगे तो 0, तो 0 अंश इज इक्वल टू 0 रेडियन, ठीक है। उसके बाद कौन आता है बताइए भला? उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा 30 अंश। 30 अंश मतलब पाई बाई 6। कैसे पता चला? 30 अंश था, रेडियन में चेंज करना है, पाई बटे 180 से गुणा करोगे, शून्य शून्य कटेगा, 3 एकम 3 छक्के 18, पाई बाई 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा बताओ बोला? 0 30 45। 45 के लिए आप पाई बाई 4 रेडियन लिखिए, 45 अंश बोलो चाहे पाई बाई 4 रेडियन बोलो, अंश को रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। उसके बाद क्या होगा बताओ? फिर 60 अंश आएगा, 60 अंश को हम पाई बाई 3 रेडियन बोलेंगे। फिर आएगा 90 अंश, जिसको हम पाई बाई 2 रेडियन बोलेंगे। तो ये वैल्यूज हम अभी निकालेंगे, आप ध्यान से इत्मीनान से अच्छे से समझिएगा। 90 अंश आपको दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पर, मुझे पता है, इसलिए मैं थोड़ा, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। अब हम चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इधर हमने एंगल्स लिख लिए, और मैं इधर क्या लिखूंगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू लिखूंगा इधर। तो सबसे पहले कौन आता है बताओ? यहाँ पे मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, ये ऐसे, इधर एंगल्स हो गया, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो कौन कौन आता है भैया? साइन एक्स, ठीक है, फिर आता है कौन भैया? कॉस एक्स, फिर आता है टेन एक्स, टेन के बाद मैं कॉट ले लूँ क्या? कॉट ले लेता हूँ, चलो। फिर ले लेता हूँ मैं कोसेक, फिर ले लेता हूँ मैं सेक, लाइन खींच देता हूँ। अब सुनो, साइन का सबसे पहले हम बनाएंगे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 हम बनाएंगे। फिर वैसे ही कॉस 0 यहाँ लिखेंगे, कॉस 30 यहाँ लिखेंगे, कॉस 45, फिर कॉस 60, कॉस 90, बाकी भी वैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप गिनती लिखिए शून्य से शुरू करते हुए, ध्यान से देखिएगा कैसे बन रहा है ये। 0 1 2 3 4, समझ में? शून्य से शुरू करते हुए अपने को गिनती लिखना है। ध्यान रहिए कि 0 30 45 60 90 यही एंगल होना चाहिए। आप एक भी एंगल अगर छूट जाएंगे तो पैटर्न गड़बड़ा सकता है। ये सीक्वेंस जो है 0 1 2 3 4, ये इन्हीं एंगल्स को अगर आप ऐसे ही सजा कर रखेंगे तब होगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 हमने लिख लिया, फिर सबको 4 से भाग दे दो। 4 से भाग देने के बाद सबका वर्गमूल कर लो, आपका आंसर आ गया। 0/4 मतलब 0, 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ पे 2 एकम 2 दूनी 4 करके कट जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का वर्गमूल वर्गमूल 2 लिखा आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 का वर्गमूल, तो वर्गमूल 3 लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो √3/2, 4 4 कटेगा यहाँ पर, और वर्गमूल 1 मतलब 1। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, और कैसे आया ये आपको समझ में भी आ गया। तो आप याद रखना हमेशा साइन 0 0, साइन 30 अंश या साइन पाई बाई 6 रेडियन बोलो, ठीक है। तो उसकी वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 हो गया। अब cos x की वैल्यू कैसे पता करेंगे? ठीक है, पहले आप साइन को अच्छे से एक बार देखो और याद कर लो इसको।
ठीक है, याद हो गया, मेरे को तो याद हो गया। देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 30 यानी पाई/6 है ना भाई, 30 अंश बोलो चाहे पाई/6 रेडियन बोलो, उसकी वैल्यू कितनी है 1/2। फिर साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, चलिए अब cos x की वैल्यू कुछ मत करो, आप sin x की जो वैल्यूज है उसको उल्टे क्रम में लिखना शुरू करो, आपको ऑटोमेटिक सभी एंगल्स के लिए cos की वैल्यू मिल जाएगी। उल्टे क्रम में मतलब 1 को यहाँ ला लो, फिर √3 जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड में आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ गया, फिर ये तो अपने जगह पे ही है, फिर ये 1/2 वहाँ चले गया, 0 सबसे लास्ट में। तो समझ में आया आपको? जस्ट आपको क्या करना है, उल्टे क्रम में लिखना है, cos x की वैल्यू तैयार। अब उल्टे क्रम में लिखे तो ये लिखा तो जल्दी गया है, प्लस इसका प्लस पॉइंट ये है कि अब आपको ना वैल्यूज बहुत जल्दी याद होंगी। देखो उल्टे क्रम में लिखने के कारण क्या फायदा हो रहा है, जो वैल्यू साइन 30 की है वही cos 60 की है, हमेशा याद रखना इस जोड़ी को। 30 60 दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 90, मतलब जिन दो कोणों का जोड़ 90 होता है ना, उन दोनों कोण में से किसी एक में अगर कॉस और दूसरे का अगर साइन देखो तो वैल्यू सेम आ रही है। जैसे जो वैल्यू साइन 30 की है वही कॉस 60 की है, क्योंकि 30 और 60 90 हो रहा है। मतलब याद रखने का तरीका देखो, जिन दो कोणों का जोड़ जो है 90 हो रहा है ना, उन दोनों कोणों में से एक कोण पे कॉस वाले का मान और दूसरे कोण पे साइन वाले का मान सेम आ रहा है। जो वैल्यू साइन 60 की है ना वो कॉस 30 की, आप देख लो। जो साइन 60 की वैल्यू है √3/2 वो cos 30 की वैल्यू है √3/2। जो साइन 30 की वैल्यू है 1/2 वो cos 60 की वैल्यू है 1/2। जो साइन 0 की वैल्यू 0 है तो वो सीधा cos 90 की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि देखो 0 है तो पूरा को पूरा 90, दूसरा अगर एक टुकड़ा 0 है तो जो दूसरा टुकड़ा है वो पूरा 90 है, दोनों का जोड़ फिर से अभी 90 है, आप देख लो। और एक टुकड़े पर साइन की जो वैल्यू है, साइन 0 की वैल्यू अगर 0 है तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, साइन 90 की वैल्यू 1 है तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है ना, तो आप देखो एकदम अच्छे से, और 45 45 में दोनों की वैल्यू सेम हो गई। बहुत अच्छी बात है, बहुत सीधी सी बात है, बहुत सरल सी बात है, कितना आसान है इसको याद करना, आप याद कर लीजिएगा। अब देखो tan x की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो आपको पता है tan x बराबर क्या होता है भैया, साइन x बटे cos x होता है। तो डिवाइड करके जाओ, 0/1 करोगे तो 0 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो बटा दो बटे तो कट जाएगा, 1/√3 आएगा। इसको इसे डिवाइड करोगे तो सब खत्म कट जाएगा, मतलब 1 बचेगा। इसको इसे डिवाइड करोगे तो बटे का 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/0 जो है होता है अपरिभाषित या अनडिफाइंड, जिसको या नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो, या आप 1/0 अनंत भी लिख सकते हो। अनंत मतलब यहाँ पे अपरिभाषित है, ठीक है, कि tan 90 की वैल्यू अपरिभाषित नॉट डिफाइंड, और हम लोग अनंत भी लिखते हैं, यानी कोई परिमित मान नहीं, कोई निश्चित मान नहीं, तो अनंत, अनंत अपरिभाषित, कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अनंत लिखती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब cot x की वैल्यू के लिए आपको फिर नहीं घबराना है, कुछ मत करो। जैसे cot है ना ये, हाँ cot x के लिए, जैसे अच्छा आपने बताओ cos x की वैल्यू कैसे निकाली थी, बताओ आपने cos x की वैल्यू निकालने के लिए आपने sin x की वैल्यूज के क्रम को पलटा बस था। ठीक है, cot x के लिए आपको वही काम करना है, tan x की वैल्यू का क्रम बदलना है। यानी आप देखो अनंत आ जाएगा इधर, √3 आ जाएगा इधर, 1 आ जाएगा इधर, 1/√3 आ जाएगा इधर, और 0 चले जाएगा सबसे लास्ट में। तो फिर यहाँ पे भी वही जोड़ी हो गई, जो मान tan 30 का है वो cot 60 का है, जो tan 60 का है वो cot 30 का है, 45 में दोनों की वैल्यू सेम है। जो tan 0 का है वो cot 90 का है, जो tan 90 की वैल्यू है वो cot 0 की वैल्यू है। जोड़ी बना बना के याद करोगे जल्दी याद होगा सर। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। कोसेक x जो होता है वो साइन x का उल्टा होता है, तो 1/sin x हो गया। तो 0 का उल्टा 0 है, उसका उल्टा 1/0, 1/0 यानी अनंत होता है, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा ये। ठीक है, तो अनंत लिखेंगे हम यहाँ पे। 1/2 का उल्टा 2/1, यानी कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/1 यानी 2। ठीक है, 2। उसके बाद क्या होगा, कोसेक 45, तो साइन 45 का होता है 1/√2, तो कोसेक 45 का हो जाएगा √2/1 यानी कि √2। फिर देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो को
कोसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 2/√3। और वैसे ही साइन 90 अगर 1 होता है तो 1 का उल्टा 1/1 यानी 1 ही होगा, इसलिए कोसेक 90 भी कितना होगा, 1 होगा। फिर सेक एक्स जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, या आप इसी को पलट दो ना, जैसे कॉस बनाने के लिए आपने साइन का क्रम पलटा था, ऐसे ही सेक बनाने के लिए आप कोसेक का क्रम पलट सकते हैं। यकीन ना हो तो आप देख लो, कॉस एक्स वाली वैल्यूज को आप उल्टा उल्टा करके लिखो। एक का उल्टा एक होगा √3/2 का √3/2 का उल्टा 2/√3। देखो यही वाला यहाँ आ गया। 1/√2 का उल्टा √2, देखो ये यहाँ आ गया। फिर 2 लास्ट में और अनंत इधर हो जाएगा। सीधी सी बात है, बहुत सरल बात है ये, बहुत इजी है ये। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे सवाल आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत बेसिक चीज़ है ये, तो ये तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन वैल्यूज को आप अच्छे से याद रखें। इनके अतिरिक्त इसके पहले हमने जो पढ़ा उनको और याद रखेंगे। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, बल्कि पाई क्या, 1 पाई 2 पाई 3 पाई कितना भी पाई हो जाए, साइन कितना भी पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। कितना भी पाई मतलब पूर्णांक संख्या में है ना भाई, पूर्णांक गुणक वाला पाई, जैसे साइन 2 पाई 3 पाई या माइनस में भी रहे। ठीक है, मतलब माइनस या प्लस कोई भी पूर्णांक गुणा रहे किसके साथ, पाई के साथ। ठीक है, तो उसमें फिर साइन उतना पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन 1 पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन माइनस पाई 0, साइन -2 पाई 0, है ना भाई, ये सब वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। वैसे ही देखो भला, आप साइन π/2 होता है 1, साइन 3π/2 कितना हो जाता है, 3π/2 मतलब 2 70 में आ जाएगा -1। फिर साइन 5π/2 बोलेगा, फिर +1। 5π/2 किसको बोलेंगे, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2। अपनी जगह पहुंच गए। देखो दूसरा निर्देशांक साइन की वैल्यू फिर से 1 हो गई यहाँ पे। तो ये 1 - 1 चलते रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पाई वाले में तो सब में 0 ना, साइन n पाई = 0। ठीक है, और ये वैल्यूज आप याद रखें। वैसे कॉस की ये सारी वैल्यूज याद रखें कि cos π/2 0 होता है, cos 3π/2, cos 5π/2 ये सब 0 होता है। ठीक है, और cos 0 होता है 1, cos पाई होता है, देखो पाई, तो पाई में होता है -1, cos 2 पाई फिर 1, cos 3 पाई फिर -1। ये इसको और इसको देखते जाओ, 0 पे यहाँ, 1 पाई पे वहाँ, फिर 2 पाई पे फिर यहाँ, फिर 3 पाई पे फिर वहाँ, तो 1 -1 डोलते रहती है इसकी वैल्यू। ठीक है, वैसे साइन की π/2 में 1, फिर 3π/2 में -1, फिर 5π/2 में 1, फिर 7π/2 में -1, इस तरीके से चलते रहता है ये। ठीक है, तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टेबल तो हो गया हम लोग बढ़िया तरीके से तैयार हो गया। हम आशा करते हैं कि ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन टेबल्स को आप, इन वैल्यूज को आप बहुत अच्छे से याद करें। अगले वीडियोस में हम कुछ त्रिकोणमितीय समीकरणों के बारे में, सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत 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 अच्छे से पसंद आया होगा। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और बहुत बहुत सफल हों। थैंक यू सो मच।